हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। दैट वाज फॉर यूके सीओसी सेकंड मेट प्रोग्राम फॉर 9 मंथ्स 2025। तो वो 9 मंथ्स वाला था जो आपको यूके से देना है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं अपना वीडियो का लिंक जो है आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। प्लीज़ जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन वॉच दिस वीडियो फॉर कंपैरिजन। मैं एक कंपैरिजन वीडियो अगर आपको चाहिए मैं बनाऊँ दोनों के बीच में एक कंपैरिजन। ये तो दोनों की अलग अलग वीडियोज़ हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं दोनों में क्या अलग अलग डिफरेंस है वो एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सो आई विल कंसिडर दैट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है यूके सीओसी सेकेंड मेड प्रोग्राम 3+6 मंथ्स 2025। अब ये 3+6 मंथ्स का क्या है, ये लेटेस्ट है सब कुछ। इसमें जो भी फीस वगैरह स्ट्रक्चर जो भी है सब कुछ लेटेस्ट है 2025 के अकॉर्डिंग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम कोर्स देख लेते हैं, कोर्स इंट्रोडक्शन। ये कोर्स का नाम है STCW ऑफिसर ऑफ द वॉच, ठीक है, ऑल्सो नोन है सेकेंड मेड कोर्स। अब जो 3+6 वो जो लिखा हुआ था उसका मतलब है 3 मंथ्स इंडिया में होगा ये एग्ज़ाम, और 6 मंथ्स कोर्स, और 6 मंथ्स यूके लंदन से होगा। तो मुंबई में या कहीं और किसी भी सिटी में ऐसे कॉलेजेस हैं जो बाहर यूके के कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। मोस्टली मुंबई में ही है ऐसे कॉलेजेस। तो ये उनमें से कॉलेज है फोस्टा मैरीन कॉलेज, मुंबई, इंडिया, ठीक है। तो इनका कोलैबोरेशन है साउथ शील्ड के साथ जो यूके में है, SSMS। तो 3 मंथ्स इंडिया में इस कॉलेज में आपका कोर्स होगा, और बाकी का 6 मंथ्स इस कॉलेज में साउथ शील्ड मैरीन स्कूल, ठीक है। तो इनका बैच का जो है टाइमिंग ये है, सितंबर में लेते हैं ये इनटेक्स इनके 3 टाइम्स अ ईयर, सितंबर, दिसंबर एंड अप्रैल, ठीक है। बाकी कोर्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टोटल ड्यूरेशन कोर्स का 9 मंथ्स ही होगा, बट जो वो 9 मंथ्स वाला है एक्चुअल, उसमें पूरा ही 9 मंथ्स यूके में होता है। इसमें 3 मंथ्स इंडिया में है, 9 मंथ्स, सॉरी 6 मंथ्स यूके में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मॉड्यूल 1 3 मंथ्स इंडिया फोस्टा मेरीन नेवी मुंबई, एंड मॉड्यूल 2 6 मंथ्स यूके, ठीक है, साउथ शील्ड मेरीन स्कूल। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी सेम फॉर बोथ पैटर्न्स, जो 9 मंथ्स यूके से देना और 3+6 मंथ्स ये वाला देना है। तो एलिजिबिलिटी सबके लिए सेम ही है। एज इतनी होनी चाहिए, आपकी मेडिकली फिट होनी चाहिए, 36+ का एक्सपीरियंस होना चाहिए सी टाइम का, इस रैंक में 6 महीने की ब्रिज वॉच कीपिंग, और डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए, कंपनी सी टाइम CDC ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अब नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। NOE, हाईली रिकमेंडेड टू अप्लाई फॉर NOE बिफोर एडमिशन। एडमिशन से पहले ही आपको नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी अपनी उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है एडमिशन के लिए, ये कोर्स को कंडक्ट करने के लिए। और सेंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाय कोरियर टू MCA UK। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबमिट करने होंगे टू अप्लाई फॉर NOE, ठीक है। NOE अप्लाई होने के बाद जब आपकी NOE कंफर्म हो जाएगी, नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी, तो वो 5 साल के लिए वैलिड रहेगी एक बार मिलने के बाद, ठीक है। नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो 5 साल के लिए वैलिड रहेगी। और इफ़ यूज फॉर ओरल्स, अगर ओरल्स के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए रहेगी जब से वो इशू हुई है, ठीक है। इट वुड बी एडवाइजेबल टू डू योर NOE बिफोर बुकिंग योर कोर्स। कोर्स बुक करने से पहले आप अपनी नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी करवा लीजिए। इफ़ यू डाउट दैट सम ऑफ योर सी टाइम में नॉट बी काउंटेड बाय द MCA, अगर आपको कुछ डाउट है कि आपका जो सी टाइम है वो MCA, जो यूके का MCA बोर्ड होता है, वहाँ से अगर अप्रूव नहीं होगा किसी भी रीज़न की वजह से, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, नो स्टैम्प्स ऑन द CDC, और कंपनी डिड नॉट गिव सी सर्विस लेटर, सेल्ड ऑन गल्फ शिप्स एक्सेट्रा, तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोर्स बुक करने से पहले आपको अपनी नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी अप्लाई करनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन रिजॉल्व इट बाय स्टेइंग इन इंडिया ओनली। अब बात करते हैं मेन, जिसमें सबको बहुत दिक्कत आ रही थी, वीज़ा, शो मनी एंड एकोमोडेशन। फॉर द यूके वीज़ा यू नीड टू शो, ये 3+6 वाले में है, ठीक है, अ बैंक बैलेंस ऑफ 7 lakhs, ठीक है, एज अ प्रूफ ऑफ 6 मंथ्स मेंटेनेंस फंड। तो जो आप 6 महीने के लिए यूके जाएंगे उसके मेंटेनेंस फंड के तौर पे आपको जो है 7 लाख रुपए एज अ शो मनी दिखाने हैं। इतना तो आप लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि 4 सेल में आप 7 लाख सेव कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। कंपैरिजन अगर हम उससे करें 9 मंथ्स वाले से, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही था। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप अभी जाके देख सकते हैं।
ठीक है। दिस अमाउंट कैन बी इन योर सैलरी अकाउंट, या कि जो आप यानी कि जो आपका एनआरई अकाउंट है उसमें हो सकता है ये पैसा, या फिर आ स्पॉन्सर्स अकाउंट और इन अ फिक्स डिपॉजिट, या फिर आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है यानी कि आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स या फिर आपकी वाइफ, ठीक है, या फिर एक एफडी अकाउंट में हो सकता है। योर पेरेंट्स कैन ऑल्सो स्पॉन्सर यू प्रोवाइडेड दे गिव एन एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको पैसे दे रहे हैं तो वो भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि ये इसकी स्टडी बेसिस के लिए यूज़ होंगे पैसे। तो वो आपके पेरेंट्स भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ एनआरई अकाउंट में होना चाहिए, सेविंग अकाउंट में भी हो सकता है, और आप पेरेंट्स से भी पैसे बोरो कर सकते हैं, बस एक एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा सपोर्ट का, ठीक है। फ्लाइट टिप, ऑलवेज बुक एन ओपन रिटर्न टिकट इन केस देयर इज़ अ डिले इन वीज़ा अप्रूवल। ये फ्लाइट बुकिंग की टिप है, ठीक है। फिर कैरी अराउंड 500 पाउंड, आपको कैश कैरी करना होगा 500 पाउंड अपने साथ, या फिर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट डेबिट कार्ड फॉर इनिशियल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे के लिए, ठीक है। इन द यूके एकोमोडेशन कैन बी अरेंज्ड आइदर इन कॉलेज हाउसिंग, ये तो वो बता रहे हैं कि फोस्टा मरीन आपको हेल्प करेगा यूके में एकोमोडेशन ढूंढने के लिए, मतलब लोकेशंस बता देगा, फीस तो आपको ही भरनी पड़ेगी जो 300 साढ़े 300 पाउंड होती है। सीड बुकिंग प्रोसेस क्या है, ये भी सेम ही है ऑलमोस्ट, कुछ ही डिफरेंसेस होंगे। कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म, करंट पासपोर्ट, फ्रंट एंड बैक पेज, सीडीसी चाहिए, सी सर्विस टेस्टिमोनियल, सी सर्विस लेटर फ्रॉम कंपनी, हायर क्वालिफिकेशन मार्कशीट, मेडिकल वैलिड अप्रूव, स्टेजी शिपिंग अप्रूव्ड मेडिकल, ठीक है। फिर ये मॉड्यूल 1 कोर्स फीस 1500 GBP पेमेंट रिसिप्ट। तो सीट बुकिंग के लिए आपको जो मॉड्यूल 1 यानी कि जो आप इंडिया में कोर्स कर रहे हैं उसकी फ़ीस की जो रिसिप्ट है वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी आपको यूके में सीट बुक करने के लिए, ठीक है। लोन फैसिलिटी तो ये तो मैंने ऐसे एज एन एग्जांपल लिखा हुआ है, तो ये कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, मेन इज़ पार्ट टाइम वर्क इन यूए, तो नो पार्ट टाइम वर्क इज़ अलाउड इन यूके लीगली। लीगली और इलीगली आपको जो है वैसे भी पार्ट टाइम जॉब जो है नहीं अलाउ होगा, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाएंगे, ठीक है। 6 मंथ का जो वीज़ा होगा आपका लगेगा वो टूरिस्ट वीज़ा का होगा, तो उस पर काम आपको नहीं करने दिया जाएगा। जो 9 मंथ होता है उसमें स्टूडेंट वीज़ा लगता है, तो उसमें आपको वर्क वीज़ा भी मिलता है, तो आप उसमें काम कर सकते हैं, बट इसमें काम आप बिल्कुल ज़ीरो काम कर पाएंगे, अर्निंग नहीं हो पाएगी इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कोर्स फीस एंड टोटल एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा। तो कोर्स की बुकिंग फ़ीस 1000 पाउंड, मॉड्यूल 1 इंडिया में 1500 पाउंड लगेगा। ये सिर्फ कोर्स की है मॉड्यूल 1, इसका एकोमोडेशन प्लस वगैरह कुछ अलग रहेगा जो आप 3 महीना इंडिया में रहेंगे, ठीक है। तो वो उसकी फ़ीस अलग होगी, उसके पैसे अलग जोड़ेंगे। बाकी मॉड्यूल 2 ये यूके में लगेंगे, मॉड्यूल 2 में 2750। फिर ये वहाँ पे कुछ जो एग्ज़ाम और कोर्सेज होंगे, जैसे सिग्नल का मोर्स कोड वाला 210 पाउंड है उसका। शॉर्ट कोर्सेज होंगे आपकी एडीएस, ईडीएच, एक्डी, सारपा, ये सब, तो इसकी फ़ीस है 3585। फिर एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन फ़ीस, इसमें रिटर्न और ओरल दोनों है, तो 510 पाउंड है। हेल्म्स की फ़ीस अलग है, इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, 250 है। फिर ये इंडिया से आप जब एस टी सी डब्ल्यू प्लस जी एम डी एस एस इंडिया से देंगे तो 1650 पाउंड एम सी ए की। एन ओ ए की फ़ीस है 220 पाउंड, फ्लाइट 600। ये बोथ है, रिटर्न और वो वन वे नहीं है, ये राउंड ट्रिप का है, ठीक है। वीज़ा की फ़ीस 363, लिविंग एक्सपेंसेस 2100, तो ये 350 पाउंड पर मंथ के हिसाब से लगाया गया है, विच इज़ द बेयर मिनिमम। तो ये टोटल जोड़ के आपका हो रहा है 14,738, तो इसको 15,000 पाउंड मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 17 लाख के करीब हो जाएगा। बट इन एक्चुअल आपका जो एक्सपेंस है, ये तो ऑन पेपर जो वो लोग बताते हैं कि इतना एक्सपेंस आएगा, बट इन एक्चुअल में जो आपका एक्सपेंस आएगा वो टोटल हो जाएगा 20 लाख तक पहुंच जाएगा आराम से। आपके ओवरऑल ये सब कंप्लीट होते होते सीओसी हाथ में आते आते टोटल आपको लग जाएंगे 20 लाख रुपए तक लग जाएंगे आपके, ठीक है। फिर रिटर्न एंड ओरल एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, जो होते हैं यूएस में, यूके में ही होंगे, इंडिया में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो टोटल 2 अटैम्प्ट मिलेंगे, अगर आप एक बार किसी दोनों में से एक पेपर में फ़ेल हो गए तो आप दोबारा एक अटैम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। और सेम गोज़ फॉर अदर पेपर ऑल्सो, सिर्फ 2 अटैम्प्ट मिलेंगे। बट जो 9 मंथ्स वाला होता है उसमें 3 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, इस 6 मंथ्स वाले में 2 अटैम्प्ट, क्यों, बिकॉज ऑफ द वीज़ा वैलिडेशन। इसमें 6 महीने का वीज़ा होता है, उसमें 12 महीने का होता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाता है 9 महीने में, तो बाकी के बचे हुए रहते हैं।
बाकी ओरल एक ही ओरल एग्ज़ाम होता है। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आप नहीं निकल पाए तो अगले आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि इतनी बुकिंग होती है। तो वंस इन एवरी 3 मंथ्स ओरल एग्ज़ाम का। फिर है पासिंग रिजल्ट ऑफ कॉलेज। तो जो पासिंग परसेंटेज होता है, अब हर कॉलेज बोलता है हमारा रिजल्ट 99% है, 95% है, 90% है। बट इन एक्चुअल जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं लोग जिनसे मैंने बात की है, उन्होंने बोला है भाई कॉलेज का रिजल्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना रहता है, 36 to 37%। मतलब ये बैच वाइज उन्होंने बताया था कि हमारे बैच में जो आउट ऑफ 100 36 to 37 बच्चे जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुए हैं। उसके बाद लोगों ने सेकेंड थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट ऐसे ऐसे दिए। तो 2 अटैम्प्ट तक तो आप दे सकते हैं रिटर्न, उसके बाद आप जो है दोबारा से वीज़ा वगैरह ये सब लगाना पड़ेगा वापस जाने के लिए। और देन यू विल बी एलिजिबल टू गिव थर्ड अटैम्प्ट एंड फोर्थ अटैम्प्ट इन दिस 3+6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये रिक्वायर्ड STCW कोर्सेज़ है, ये मैंने आपको बताए हैं। ये एक्स्ट्रा कोर्सेज जो इंडिया से करने हैं 1800-1500 पाउंड के जो होंगे। तो ये रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ से आप कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है कंपैरेटिवली टू दिस 9 मंथ प्रोग्राम। इसमें आइलेट्स नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आइल्स नहीं करना पड़ेगा। इसमें वीज़ा आपका टूरिस्ट वीज़ा लगेगा, स्टूडेंट वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। ये पता नहीं बेनिफिट है या नुकसान है, नुकसान ही है मेरे ख्याल से तो है, बट उन्होंने बेनिफिट में क्यों लिखा है पता नहीं। और हाँ, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें शो मनी आपको सिर्फ 7 लाख रुपए दिखाना है, उसमें 24 लाख या 12 लाख ऐसे दिखाना है। तो इसमें 6 मंथ का बैंक बैलेंस आपको दिखाना है 7 लाख ओनली। फिर इसमें रिटर्न फ़्लाइट चीपर होगी, ठीक है, इसमें फ़्लाइट एक्सपेंसेस थोड़े चीपर होंगे। और हॉस्टल प्रोवाइडेड इन मुंबई, आपको फोस्टा मेरिन के थ्रू अगर आप जाएंगे तो वो हेल्प करेंगे। फ़ीस आपको देनी ही पड़ेगी रहने की, बट वो हेल्प करेंगे। ये बेनिफिट उन्होंने जोड़ा है अपनी तरफ से। और उनका फुल सपोर्ट रहेगा फ्रॉम डे 1 टिल यूके अराइवल, अराइवल तक पूरा उनकी तरफ से आपको सपोर्ट रहेगा। तो वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो पैसे ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं कॉलेज से आपके बिहाफ पे। तो 2-3 ही इसमें बेनिफिट्स है, ज़्यादा तो कुछ बेनिफिट्स है नहीं। So thank you guys, thank you so much for watching, and if you have any doubt please do comment in the comment section or message me on Instagram. I will surely reply you. So thank you so much and have a nice day.